हेलो एवरीवन, क्लास 12 चैप्टर नंबर सेकेंड सर्कुलर इनवर्स सर्कुलर फंक्शन यानी प्रतिलोम वृत्तीय फलन का पार्ट 5 जिसमें हम क्वेश्चन करेंगे 16, 21, 22, 23, 24 एंड 25। 16 क्वेश्चन हम कर रहे हैं। ये एक अच्छा मतलब लेंथी क्वेश्चन है और थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इस वाले पार्ट में इसको लिया है। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है यानी एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो हमें प्रूव करना है कि tan इनवर्स एल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा प्लस tan इनवर्स गामा इज इक्वल टू एन पाई एक्सेप्ट स्पेशल कंडीशन। एक्सेप्ट का मतलब हो गया कि इस एक स्पेशल कंडीशन आएगी, उसके अलावा इसको प्रूव करना है। उसके मतलब जो स्पेशल कंडीशन हो उस पर प्रूव नहीं होना चाहिए, उसके अलावा सभी कंडीशन पे प्रूव होना चाहिए। और वो स्पेशल कंडीशन क्या होगी वो भी हमें फाइंड आउट करनी है। आइए हम फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, मैंने माना लेट किया कि जो tan इनवर्स एल्फा है उसको मैंने θ1 ले लिया और जो tan इनवर्स बीटा है उसको मैंने θ2 लिया और जो tan इनवर्स गामा है उसको मैंने θ3 लिया। तो इधर से अगर वैल्यू निकालूं तो tan θ1 इज इक्वल टू एल्फा, tan θ2 इज इक्वल टू बीटा एंड देन tan θ3 इज इक्वल टू गामा। ये मैंने तीनों ही वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब जैसे हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल थर्ड चैप्टर के अंदर पढ़ा था 10th क्लास के अंदर, जिसके अंदर हम पढ़ रहे थे रिलेशनशिप बिटवीन द सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। इसी तरीके से इसके भी रिलेशनशिप होते हैं। वो रिलेशनशिप क्या होते हैं कि अब देखो इसने कहा है, क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी कहा है कि एल्फा बीटा गामा बी रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। ये दो तीनों ही क्या है, रूट्स हैं। तो मैं जानता हूं कि जो एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब देन माइनस, अब देखो माइनस और इसका कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कौन है, p अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब कितना है 1 इज इक्वल टू माइनस का p। लेकिन मैंने देखा कि एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यानी इन तीनों का सम tan θ1 प्लस tan θ2 प्लस tan θ3 इज इक्वल टू माइनस का p। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देन मैं ये जानता हूं कि एल्फा डॉट बीटा प्लस बीटा डॉट गामा प्लस गामा डॉट एल्फा इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। देन x का कोएफिशिएंट कौन है, q अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब कितना है 1 देन इज इक्वल टू q। अब इसको भी लिख लेते हैं tan θ1 डॉट tan θ2 प्लस tan θ2 डॉट tan θ3 प्लस tan θ3 डॉट tan θ1 इज इक्वल टू q। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब एक और इसका रिलेशनशिप होता है एल्फा डॉट बीटा डॉट गामा इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। देन कांस्टेंट टर्म कितनी है, ये माइनस कांस्टेंट टर्म है p अपॉन 1 इज इक्वल टू माइनस का p। और इधर से निकालते हैं तब क्या निकलता है tan θ1 डॉट tan θ2 डॉट tan θ3 इज इक्वल टू माइनस का p। इक्वेशन नंबर थर्ड। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए मैं एक फॉर्मूला जानता हूं, मैं वो फॉर्मूला क्या होता है कि tan ऑफ θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 इज इक्वल टू tan θ1 प्लस tan θ2 प्लस tan θ3 माइनस tan θ1 डॉट tan θ2 डॉट tan θ3 अपॉन 1 माइनस tan θ1 डॉट tan θ2 प्लस tan θ2 प्लस डॉट tan θ1
प्लस टेन थीटा थ्री, ओ सॉरी इधर 3 आएगा, प्लस टेन थीटा 3 डॉट टेन थीटा 1। ये मैं फॉर्मूला जानता हूँ। तो इसके बाद देखो टेन थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 एज इट इज थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3, थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस टेन थीटा 3 इज इक्वल टू माइनस का p। फिर ये माइनस है ही, माइनस ब्रैकेट में टेन थीटा 1 डॉट टेन थीटा 2 डॉट टेन थीटा 3 इज इक्वल टू माइनस का p अपॉन 1 की जगह 1 माइनस टेन थीटा 1 डॉट टेन थीटा 2 प्लस टेन थीटा 2 टेन थीटा 3 की वैल्यू कितनी q। तो देखो ये कितना हो गया, माइनस का p प्लस का p अपॉन 1 माइनस q इज इक्वल टू 0 अपॉन 1 माइनस q। अब देखो एक चीज आई, अब मैं इसने कहा है कि एक्सेप्ट स्पेशल कंडीशन, यानी अगर मैं q इज इक्वल टू 1 रख दूं तो अपॉन में भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और 0 अपॉन 0 अनडिफाइंड होता है, इसको डिफाइंड नहीं किया जा सकता। तो वो स्पेशल कंडीशन क्या हुई कि हम q इज इक्वल टू 1 नहीं रख सकते। तो स्पेशल कंडीशन क्या हुई, तो हमने क्या करा, इफ q इज इक्वल टू नॉट 1, q 1 नहीं होना चाहिए, q 1 नहीं होना चाहिए। अगर q 1 होगा तो क्या हो जाएगा, वो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो यही स्पेशल कंडीशन कह रही है क्वेश्चन की। तो हमने क्या लिखा, जैसे ही 1 नहीं लिखा तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर q इज इक्वल टू 1 नहीं है तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 का डिवाइड किस में भी कर लो। अभी 10 इधर से इधर जाएगा तो क्या हो गया, 10 इनवर्स 0। अब मैं जानता हूं कि 10 0 किसके अंदर होता है, 10 0 होता है 10 सभी पाई के अंदर, 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, इन सब में क्या होता है, 0 होता है, यानी 10 n पाई के अंदर ये 0 होता है। तो 10 इनवर्स से 10 माइनस होगा तो क्या आ जाएगा। अब थीटा 1 की वैल्यू क्या है, 10 इनवर्स एल्फा, 10 इनवर्स एल्फा प्लस 10 इनवर्स बीटा प्लस 10 इनवर्स गामा इज इक्वल टू n पाई। ये किसके लिए हुई, ये हम प्रूव कर चुके हैं। ये किसके लिए हुई, एक्सेप्ट स्पेशल कंडीशन कि हमें q इज इक्वल टू 1 नहीं रखना है। अगर मैं बोल देता हूं कि q इज इक्वल टू 1 है स्पेशल कंडीशन में, तो मैं जानूंगा कि फिर ये भी क्या होगा, इक्वल नहीं होगा, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो स्पेशल कंडीशन कौन सी आई कि q इज इक्वल टू नॉट 1। ठीक है, इसके अलावा हमें सबके लिए प्रूफ करना था। ये क्वेश्चन हम क्या कर चुके हैं, प्रूफ कर चुके हैं। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। 17, 18, 19 हमने पार्ट 4 में कर लिए थे 20 तक, अब 21 से हम कर रहे हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि साइन इनवर्स 1 अपॉन रूट 5 प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 4। इधर से हमें सॉल्व करना है, और सॉल्व जब भी बोलेगा हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर है। तो देखो सबसे पहले ये साइन, अब इस कंडीशन में हम क्या करें, हम कोई फॉर्मूला यूज नहीं कर पा रहे, हम कोई मेथड यूज नहीं कर पा रहे। तो मैं एक चीज जानता हूं कि अगर इस साइन इनवर्स को मैं किसी और चीज में चेंज कर दूं, साइन इनवर्स को अगर मैं टेन इनवर्स में चेंज कर दूं और कोट को मैं टेन इनवर्स में चेंज कर दूं, तो मैं जानता हूं कि टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का फॉर्मूला होता है। तो मुझे इसको टेन इनवर्स में चेंज करना है और मुझे इसको टेन इनवर्स में चेंज करना है। तो इसको टेन इनवर्स में किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, देखो मैं जानता हूं ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो साइन इनवर्स का फॉर्मूला जो होता है आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, पंडित बोले पंडित हर हर बोले, और हिंदी मीडियम वालों ने पढ़ा होगा लाल कक्का। ठीक है, तो साइन इनवर्स यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है 1 और हाइपोटेनियस कितनी है √5। अगर मुझे बेस फाइंड आउट करना है तो बेस फाइंड आउट करने के लिए मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूं। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो उसके लिए क्या निकल कर आएगा, आंसर 2 निकल कर आएगा। अब मुझे इसको क्या लिखना है, टेन इनवर्स में लिखना है। तो टेन इनवर्स, और टेन का फॉर्मूला क्या होता है P अपॉन B। तो P कितना है 1 अपॉन बेस कितना है 2। तो ये मैंने टेन इनवर्स में लिख लिया। प्लस
कोट इनवर्स को टेन इनवर्स में चेंज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, केवल इसका जो थीटा है ये उल्टा कर देना है, इज इक्वल टू पाई अपॉन 4। अब मैं आसानी से जानता हूँ कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू पाई बाय 4। अभी टेन इनवर्स इधर से इधर जाएगा, तो पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं हम, कितना आएगा 2x, तो ऊपर क्या बचेगा x प्लस 2, ऊपर वाले का एलसीएम ले लिया, फिर ये वाला अपॉन, फिर अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, क्या आएगा 2x, तो इधर क्या बचेगा 2x माइनस 1, ये 2x से 2x कट गया, ये टेन इनवर्स इसके पास आएगा तो क्या हो जाएगा 10 पाई बाई 4। अब देखो ये क्या हुआ x प्लस 2 अपॉन 2x माइनस 1। अब मैं जानता हूं कि 10 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, ये इसके डिवाइड में तो इसके काय में जाएगा मल्टीप्लाई में जाएगा। तो आइए पहुंचाइए कि x प्लस 2 इक्वल्स टू 2x माइनस 1, ये अब x को एक तरफ और कांस्टेंट को एक तरफ, ये इधर जाएगा तो 2x माइनस x, ये इधर आएगा तो 2 माइनस 1, तो x इज इक्वल टू 1, सॉरी ये माइनस में है तो प्लस आएगा तो x इज इक्वल टू 3। ये हमारा आंसर निकल चुका। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं हम क्या कह रहा है। 22 क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि tan इनवर्स 3 tan इनवर्स 1 अपॉन 2 प्लस रूट 3 प्लस सॉरी माइनस tan इनवर्स 1 बाय 3 सॉरी x इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 बाय 3 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 बाय 3 tan इनवर्स 1 अपॉन 2 प्लस रूट 3 माइनस tan इनवर्स 1 अपॉन x इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 बाय 3। देखो इसमें से हमें x की वैल्यू निकालनी है जो है, तो एक काम करते हैं हम, सबसे पहले मैं इस माइनस को इधर लेके चल जाता हूँ, तो काय का हो जाएगा प्लस का, तो 3 tan इनवर्स 1 अपॉन 2 प्लस रूट 3 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 बाय 3 प्लस tan इनवर्स 1 बाय x। चलो ठीक है, अब देखो ये बहुत टफ हो जाएगा। अगर मुझे मालूम है 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, लेकिन ये x है तो इसका क्यूब भी जाएगा तो बहुत टफ हो जाएगा। इसलिए मैं इसको क्या कर रहा हूँ, पहले रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर यानी हरों का परिमेयकरण में कर रहा हूँ। ये सब 10th क्लास के बेसिक है, 9th 10th के। तो इसके अंदर कैसे करते हैं, 1 बाय 2 प्लस रूट 3 को 2 माइनस रूट 3 से मल्टीप्लाई करा और 2 माइनस रूट 3 से ही डिवाइड करा, और इस वाले के अंदर मैंने tan इनवर्स x प्लस वाई का फॉर्मूला पुट करा। तो tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू 1 बाई 3 प्लस 1 बाई x अपॉन 1 माइनस 1 बाई 3 डॉट 1 बाई x। ठीक है, अब मैं इधर से क्या करा, इधर से मैंने सॉल्यूशन करा तो 3 tan इनवर्स इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो 2 माइनस रूट 3, और ये हो गया a प्लस बी a माइनस बी यानी 4 माइनस 3, और इसका क्या निकल गया, 4 में 3 का माइनस हुआ तो 1 और 1 का डिवाइड कर लो तो क्या निकल कर आया, केवल 2 माइनस रूट 3 इज इक्वल टू tan इनवर्स, इसका एलसीएम लिया तो क्या आया 3x, तो ऊपर क्या बचा x प्लस 3, फिर ये अपॉन इधर से एलसीएम लिया 3x तो ऊपर क्या बच कर आएगा 3x माइनस 1, ये 3x से 3x कट हुआ। अब इसका फॉर्मूला लगाते हैं, 3 tan इनवर्स का फॉर्मूला क्या कहता है, tan इनवर्स क्या था, 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला 1 माइनस 3x स्क्वायर, तो 3x माइनस x क्यूब, ये फॉर्मूला इसका 3 tan इनवर्स का फॉर्मूला था, इज इक्वल टू, तो अभी देखो x की जगह हमारे पास क्या है, 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला ही होता है, लेकिन x की जगह हमारे पास क्या है 2 माइनस रूट 3, तो 3 इंटू 2 माइनस रूट 3, ठीक है, माइनस x क्यूब 2 माइनस रूट 3 का क्यूब अपॉन 1 माइनस 3 2 माइनस रूट 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू
tan इनवर्स x प्लस 3 अपॉन 3x माइनस 1। अब देखो हम इसको भी सॉल्व करेंगे और इसको भी सॉल्व करते हैं। आइए अब सॉल्व करते हैं। देखो इसमें कैलकुलेशन ही मस्ट पर्पस है कि आप कैलकुलेशन किस तरीके से करते हो। अगर आपने कैलकुलेशन गलत करी है और या आपने ध्यान नहीं रखा कैलकुलेशन करते वक्त, तो आपका क्वेश्चन पूरा ही गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आइए अब हम कोशिश करते हैं इसकी कैलकुलेशन करने के लिए। देखो इसको ध्यान में रखना और अपने ध्यान को स्टेबल रखना, माइंड को स्टेबल रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो देखो tan इनवर्स से tan इनवर्स तो हट गया, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो 6, 3 को √3 से मल्टीप्लाई करा तो 3√3 और ये बीच में माइनस। फिर इसी तरीके से माइनस ब्रैकेट। अब ब्रैकेट देखो मैं जानता हूं a माइनस बी का होल क्यूब, इधर लिख देता हूं एक बार a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b का क्यूब। तो a कितना है, a हमारे पास 2 और 2 का क्यूब कितना होता है 8 माइनस 3। अब देखो 3a का स्क्वायर और b, a कितना है 2, b कितना है √3, तो 2√3, तो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 यानी 12√3। इधर क्या आएगा 12√3। अब बात करते हैं इसकी 3ab स्क्वायर यानी 2 और ये √3, तो 3 2 ज़ा 6 यानी प्लस का, देखो अब √3 का स्क्वायर 3, तो 3 2 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18 माइनस b का क्यूब, और b कितना है √3 और √3 का क्यूब क्या हो जाएगा 3√3 अपॉन, इसकी बात करते हैं 1 माइनस 3। ठीक है, अब देखो इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2ab यानी 2 2 ज़ा 4√3 प्लस 3, क्योंकि √3 का स्क्वायर कितना होगा 3 इक्वल्स टू x प्लस 3 x माइनस 1। ये हमने कैलकुलेशन कर ली। आइए अब हम इसको सॉल्व करते हैं और आगे। अब इसी स्टेप से नीचे सॉल्व करते हैं। देखो ब्रैकेट के बाहर माइनस है, देखो 8 और 18 26 हो गए, कितने हो गए 26 हो गए, काय के हुए प्लस के हुए। ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ये भी काय का हो जाएगा माइनस का, ये √3 ये √3 यानी 12 और 3 कितने हो गए 15, काय के हुए माइनस के, तो ये बाहर आके काय को हो जाएंगे प्लस के, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है। ठीक है, अपॉन 1 माइनस 4 और 3 7 हो गए, 7 प्लस के 7 को 3 से इंटू करा तो 21 हो गए। फिर माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 4√3 और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12√3 इज इक्वल टू x प्लस 3 अपॉन में x माइनस 1। अब देखो 6 में से 26 जाएंगे तो माइनस का 20 प्लस 12 में से 3 जाएंगे तो 15 में से 3 जाएंगे तो 12√3, 1 में से 21 जाएगा तो माइनस का 20 प्लस 12√3 इज इक्वल टू x प्लस 3 अपॉन में x माइनस 1। इससे ये कट गया, कितने टाइम्स कट गया, एक टाइम, 1 टाइम्स में, तो ये डिवाइड में तो इसके मल्टीप्लाई में। ठीक है, अब देखो गलती कहीं ना कहीं गलती कर दी क्या अपन ने, भारी गलती हो गई कहीं ना कहीं। इधर क्या था 3x माइनस 1 है, तो यहाँ क्या आएगा 3x माइनस 1, तो इधर क्या आएगा 3x माइनस, अब ये x इधर आएगा तो काय का हो जाएगा माइनस का, ये 1 उधर जाएगा तो काय का हो जाएगा प्लस का, यानी 2x इज इक्वल टू 4 यानी x इज इक्वल टू 2। ये हमने कैलकुलेशन करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। बहुत इजी क्वेश्चन था, बस कैलकुलेशन का ध्यान रखना है, इनटू प्लस माइनस का किसको क्या कर रहे हैं, अपने माइंड को ध्यान मतलब सही जगह रखोगे करोगे तो वो हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 22 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ आते हैं। आप इस वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन करें, घर पे प्रैक्टिस करें, तभी आपको समझ में आएगा। फॉर्मूला याद करें, ये सारी चीज़ें जो है मैंने जो पार्ट वाइज चला हूँ मैं, उस पार्ट वाइज चलें। पहले पार्ट फर्स्ट देखें, फिर पार्ट सेकंड देखें, फिर पार्ट थर्ड देखें, फिर फोर्थ देखें, फिर फिफ्थ पर आवे आप, तभी आपको बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन सारे समझ में आ जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 23 देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और बहुत ही हटके क्वेश्चन है। इसकी कैलकुलेशन हमें बहुत ऐसी लगेगी कि हम क्या कर रहे हैं,
लेकिन अब करना तो पड़ेगा, सॉल्व हमारी बुक में है तो एग्जाम में भी आ सकता है, इसलिए हमें करना तो पड़ेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, साइन 2 ब्रैकेट कॉस इनवर्स ब्रैकेट कॉट ब्रैकेट 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू 0। देखो अब इस तरीके का क्वेश्चन दिया हुआ, हम क्या करें, मैं एक ही चीज जानता हूं, इधर से सोल्व करना स्टार्ट करेंगे, पहले ये सोल्व करेंगे, फिर ये एंड में जाके सोल्व होगा। तो tan इनवर्स को मैं ऐसा क्या लिखूं कि मैं सोल्व कर सकूं। मैं tan इनवर्स को पहले मैं 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला जानता हूं tan इनवर्स की फॉर्म में, फिर tan इनवर्स को मैं कोट में कन्वर्ट करके ये हटा सकता हूं, यानी ये तो हट गया, अपन आगे cos इनवर्स में। फिर cos इनवर्स के लिए मैं साइन के साथ क्या कर सकता हूं, फिर वो करेंगे। आइए हम देखते हैं। देखो सबसे पहले मैंने क्या करा, इसको चेंज करा, तो ये सारी चीजें एज इट इज, साइन 2 cos इनवर्स ब्रैकेट कॉट फिर ब्रैकेट tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये इस तरीके से होता है tan इनवर्स का 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला tan के साथ में, ठीक है। अब मैं tan इनवर्स को cot इनवर्स में चेंज करता हूँ, साइन 2 cos इनवर्स cot, तो इसको लिखा मैंने cot इनवर्स, बस ये क्या होगा, थीटा उल्टा हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x। अभी cot से cot इनवर्स हट गया, तो साइन 2 cos इनवर्स केवल बचा क्या, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x। अब बात आती है कि मैं cos इनवर्स को साइन इनवर्स में कैसे लिख सकता हूं। मैं जानता हूं कि cos इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर होता है। ये cos इनवर्स y का फॉर्मूला होता है। तो देखो cos इनवर्स y, ये y है हमारा, ये क्या है y, यानी इस y की जगह ये पूरा आएगा। तो आइए रखते हैं हम साइन 2 साइन इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x का स्क्वायर। अगर अब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो देखो सॉल्व करो, साइन 2 ब्रैकेट में साइन इनवर्स, तो 1 माइनस ब्रैकेट में a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, और x स्क्वायर का स्क्वायर कितना होगा, x की पावर 4, और 2 का इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर। आइए अब इसको आगे सॉल्व करता हूं मैं, ये फॉर्मूला नोट डाउन करके याद रखना आप, ठीक है। आइए अब मैं इसको इधर सॉल्व करता हूं, इक्वल में 0 चल ही रहा है सबके। देखो तो इसको मैंने क्या लिखा, अब एलसीएम ले सकता हूं मैं इसका, साइन 2 साइन इनवर्स इस 4x स्क्वायर को एलसीएम लिया तो ये 4x स्क्वायर रूट में 4x स्क्वायर, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो देखो माइनस है ब्रैकेट के बाहर तो अंदर के साइन चेंज होंगे, माइनस का 1 प्लस का 2x स्क्वायर माइनस का x की पावर 4 अपॉन 4x स्क्वायर, और इक्वल में क्या चल रहा है, 0 चल रहा है। अब देखो मैं जानता हूं 4 और 2 6x स्क्वायर हो जाएगा, तो साइन 2 साइन इनवर्स रूट में 6x स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन इस 4 का तो रूट निकला 2 और x स्क्वायर का निकला x इक्वल में 0। अब एक चीज मैं जानता हूं 2 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला, क्या जानता हूं मैं, 2 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स 2x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये 2 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला होता है। तो आइए पुट कर देते हैं हम, साइन की जगह साइन, और ये 2 साइन इनवर्स x की जगह लिख रहा हूं साइन इनवर्स 2x, और x कितना है, ये पूरा रूट में 6x स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स की पावर 4 2x,
डॉट अंडर रूट 1 माइनस एक्स कितना है ये पूरा रूट 6x² माइनस 1 माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन 2x। ये इसका मैंने फॉर्मूला लिख लिया और इक्वल में क्या चल रहा है, 0 चल ही रहा है। ठीक है, अब इसके बाद हम सॉल्व करते हैं आगे। देखो इस 2 से 2 ये कट हो गया, साइन से साइन इनवर्स कट हो गया, तो बच गया क्या, केवल 6x² माइनस 1 माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन x। ठीक है, डॉट तो 1 माइनस, अब इस पे से ये स्क्वायर लगा हुआ तो रूट उठ जाएगा, 6x की पावर स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन 4x स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो अब क्या करेंगे, अब इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो इसके अंदर तो ये क्या बच रहा है, 6x² माइनस 1 माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन x अंडर रूट 4x², ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, कर लिए अंदर के साइन चेंज, अपॉन अब इसका रूट बाहर निकालूंगा तो 4 का तो 2 और x² का x इक्वल्स टू 0। आइए अब इसके बाद इधर सॉल्व कर रहा हूं मैं। बहुत इसकी कैलकुलेशन थोड़े ध्यान में रख के करनी है आप लोगों को। अब देखो ये एज इट इज अंडर रूट 6x² माइनस 1 माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन x डॉट ये 4x² ही माइनस 6x², तो अंडर रूट में क्या आ गया, माइनस का 2x² प्लस 1 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 2x इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखो ये दोनों का एलसीएम लिया, या इंटू में है तो इसके डिवाइड में चल जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो बचा क्या, केवल 6x² माइनस 1 माइनस एक्स की पावर 4 और ये x की पावर 4 माइनस 2x² प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, हम उसमें करते हुए आए ना, दो नंबर का प्रोडक्ट अगर 0 है तो दोनों में से कोई ना कोई एक नंबर 0 के इक्वल होगा। तो मैंने क्या करा, 6x² माइनस 1 माइनस एक्स की पावर 4 इक्वल्स टू 0, या और अंडर रूट में x की पावर 4 माइनस 2x² प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब इस पे से अंडर रूट हटाने के लिए मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड करी, तो क्या हो गया, 6x² माइनस 1 माइनस एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू 0। पहले मैं इसी को सॉल्व कर लेता हूँ अच्छे तरीके से। अब देखो ये मैक्सिमम पावर में आगे लेकर आया, x प्लस 6x² माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इस माइनस को हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबके साइन चेंज करने पड़ेंगे, यानी x की पावर 4 माइनस 6x² प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब मैंने देखा कि मैं इसके अलावा इसको सॉल्व करके x की वैल्यू कैसे निकालूं, तो मैंने माइंड में ऑब्जर्व करा। देखो तुम्हें देखना पड़ेगा, ये चीज़ तुम्हें ध्यान में रखनी पड़ेगी कि मुझे इसको ऑल स्क्वायर बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए देखो 6 आ रहा है, अगर मैं इधर 9 लिया हूं तो मैं इसकी मिड टर्म स्प्लिट करके या इसको परफेक्ट स्क्वायर बना के आसानी से कर सकता हूं। तो अगर मैंने इधर भी ऐड करा 8 को, इधर भी ऐड करा 8 को, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एडिंग बोथ साइड 8, तो देखो x की पावर 4 माइनस 6x² प्लस 1 प्लस 8 इज इक्वल टू 8, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन हमारे आंसर में बहुत फर्क पड़ जाएगा, देखना कितनी आसानी से निकल जाएगा। देखो ये कितना हो गया, x की पावर 4 माइनस 6x² प्लस 9 इज इक्वल टू 8। तो देखो अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूं, कैसे लिखा, x की पावर 4 को x² पावर 4 लिख दिया और 9 को क्या लिख दिया, 3 की स्क्वायर। तो ये a और ये b, तो x² और ये b, देखो इसको सोल्व करोगे तो वापस ही आएगा, जबकि हुआ क्या, ये a² माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का
ऑल स्क्वायर। अब इस पे से स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर क्या लगाएंगे, अंडर रूट लगाएंगे, और जब भी अंडर रूट लगता है तो प्लस माइनस साथ में लगता है, ठीक है। और जब 8 का अंडर रूट निकालते हैं तो क्या निकल कर आता है 2√2 प्लस माइनस 2√2। अभी माइनस का इधर जाएगा तो काय का हो जाएगा प्लस का, यानी 3 + 2√2, 3 प्लस माइनस 2√2। अब एक बार हम क्या करेंगे, पॉजिटिव लेंगे, टेकिंग पॉजिटिव, और एक लेंगे टेकिंग नेगेटिव, ठीक है। और जब हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो x² इज इक्वल टू 3 + 2√2, और इधर ले रहे हैं हम जब तो x² इज इक्वल टू 3 - 2√2। क्लियर है। आइए अब देखो हम क्या कर रहे हैं, अब मैं इसका अंडर रूट निकाल सकता हूं तो प्लस माइनस करके आ जाएगा, या मैं और इसको अलग तरीके से करना चाहूं तो वो इस तरीके से भी आ सकता है। तो अब मैं बुक वाले आंसर निकाल रहा हूं, तो बुक का आंसर निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, या आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं केवल कि अंडर रूट प्लस माइनस 3 + 2√2, और इसके अंदर भी ये कर सकते हो कि x इज इक्वल टू प्लस माइनस √3 - 2√2। ये भी आंसर सही है, लेकिन हमें बुक वाला आंसर लेकर आना है। तो हम क्या करेंगे, देखना कि मैंने 3 को क्या लिखा, अब जैसे इसमें ऐड करके परफेक्ट स्क्वायर बनाया था, इसको तोड़ के परफेक्ट स्क्वायर बना लेता हूँ कि 1 + 2√2 + 2, यानी इस 3 को मैंने क्या लिख दिया 1 + 2 लिख दिया। तो x² इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 2 1 प्लस, और इस 2 को क्या लिख सकता हूँ √2 का स्क्वायर, तो इधर क्या आएगा 2√2। तो ये क्या हो गया x² इज इक्वल टू 1 + √2 का ऑल स्क्वायर। अब ऑल स्क्वायर आ गया इधर x² की जगह। तो अब मैं जानता हूं कि जब भी मैं इसका स्क्वायर रूट करूं, इसके ऊपर से स्क्वायर हटाऊंगा तो इसके ऊपर क्या लगेगा, रूट लगेगा, और रूट लगता है जब क्या लगता है प्लस माइनस, यानी 1 + √2 का स्क्वायर। अब जब मैंने इसका स्क्वायर करा तो अब अंडर रूट हटाएंगे तो स्क्वायर भी हटेगा, तो स्क्वायर हटेगा तो क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 + √2। क्लियर है। तो 1 प्लस माइनस 1 + √2। अब जब मैं नेगेटिव लेता हूं तो नेगेटिव के अंदर भी सेम यही 1 प्लस करेंगे और 1 और 2 प्लस करेंगे, इसको तोड़ लेंगे। तो इसके अंदर तोड़ने पर हमें क्या मिलेगा 1 - √2 का होल स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। अब जब मैंने स्क्वायर लगाया तो क्या आएगा प्लस माइनस रूट में 1 - √2 का ऑल स्क्वायर, और स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आएगा प्लस माइनस रूट हटाएंगे तो क्या आएगा 1 - √2। ये कौन सी इक्वेशन से निकला, इस वाली इक्वेशन से निकला। अब इस वाली इक्वेशन की बात करेंगे हम, तो इस वाली इक्वेशन को करने के लिए देखो मैं इसी के नीचे कर रहा हूँ इस वाली इक्वेशन को, कि जैसे ये है x⁴ - 2x² + 1 = 0, क्योंकि स्क्वायरिंग करने पे बोथ साइड पे रूट हट जाएगा। तो मैं x⁴ को ऐसे लिख सकता हूँ x² का स्क्वायर माइनस 2ab + 1 का ऑल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इधर आ गया x², इधर आ गया 1, तो ये क्या हो गया a - b का होल स्क्वायर, यानी x² - 1 का ऑल स्क्वायर। तो x² - 1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि स्क्वायर लगाया तो अंडर रूट, और 0 का अंडर रूट 0, तो x² इज इक्वल टू 1। और जैसे इसके ऊपर से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लगेगा प्लस माइनस 1, यानी एक वैल्यू तो ये है, दूसरी वैल्यू ये है, और तीसरी वैल्यू ये है। हमने इसके क्या निकाल लिए स्क्वायर, इसके वैल्यू फाइंड आउट कर ली x की। तो ये हमारा क्वेश्चन, इसमें बस थोड़ा कैलकुलेशन का ध्यान देना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 24 की। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है।
क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि tan इनवर्स 1/4 प्लस 2 tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/6 प्लस tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू π/4। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक काम करते हैं, हम इसको पहले सीक्वेंस में जमा लेते हैं, इसको इधर, फिर इस छोटी को, फिर इसको, फिर इसको। देखो मैंने क्या करा, इसको सीक्वेंस में जमा लिया। tan इनवर्स 1/x प्लस tan इनवर्स 1/4 प्लस 2 tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/6 इक्वल्स टू π/4। अब देखो मैं जानता हूँ 2 tan इनवर्स x का tan इनवर्स की फॉर्म में फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x का स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। तो ये बाकी सब एज इट इज ऐसे चलेंगे, tan इनवर्स 1/x प्लस tan इनवर्स 1/4, ठीक है, और ये 1 प्लस tan इनवर्स 1/6 इज इक्वल टू π/4। अगर अब मैं इसको डायरेक्ट सॉल्यूशन करके दिखा रहा हूँ इधर, देखो क्या होगा, tan इनवर्स 2/5, 2 1 जा 2/5, 1 माइनस 1/25। अब जब मैं इसका एलसीएम लूंगा तो क्या आएगा, 2/5 अपॉन 24/25। सॉल्यूशन करने पर इसका 25 माइनस 1 यानी 24 अपॉन में 25। फिर मैं इसको रेसिप्रोकल करता हूँ इसका, तो 25 ऊपर और 24 नीचे, और जब इसको काटता हूँ तो 5 5 जा 25, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 यानी 5/12। यानी मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, 5/12। तो tan इनवर्स 1/x प्लस tan इनवर्स 1/4 प्लस इसकी जगह क्या लिख दिया, tan इनवर्स 5/12 प्लस tan इनवर्स 1/6 इक्वल्स टू π/4। अब देखो मैं एक चीज जानता हूं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो tan इनवर्स x प्लस y यानी 1/x प्लस 1/4, 1 माइनस 1x डॉट 1/4 प्लस tan इनवर्स 5/12 प्लस 1/6, 1 माइनस 5/12 डॉट 1/6 इज इक्वल टू π/4। तो देखो अब tan इनवर्स सॉल्यूशन करा, 4x एलसीएम आएगा यानी 4 प्लस x अपॉन 4x एलसीएम लिया यानी -1/4x, ये 4x से 4x कट, प्लस इसी तरीके से इसके अंदर भी करेंगे। tan इनवर्स इसका एलसीएम लिया 72, तो 6 5 6 जा 30 प्लस 12 अपॉन इसका एलसीएम लिया 72, तो 72 माइनस 5 इज इक्वल टू π/4। ये 72 से 72 कट हो चुका। अब आइए आगे देखते हैं। तो tan इनवर्स 4 प्लस x अपॉन 4x माइनस 1 इक्वल्स टू tan इनवर्स 30 प्लस 12 इज इक्वल टू 42 अपॉन 72, ओ सॉरी 67 अपॉन 67 इज इक्वल टू π/4। अब देखो ये आ गया π/4। अब मैं इनका फॉर्मूला जानता हूँ, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y, यानी इन दोनों का सम अपॉन 1 माइनस 4 प्लस x अपॉन 4x माइनस 1, और ये 42 अपॉन 67 इज इक्वल टू π/4। ये tan इनवर्स इधर से इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, tan π/4, और tan π/4 की वैल्यू कितनी होती है, 1। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। इसका एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 67 अपॉन 4x माइनस 1, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 प्लस एक्स को, 67 से 4 प्लस एक्स प्लस 42 को किससे करेंगे, 4x माइनस 1 से। तो देखो ये तो इससे इसका एलसीएम और इसका एलसीएम सेम आएगा तो ये आपस में कट जाएगा, हमेशा कटता हुआ आ रहा है। तो ये ऊपर इससे मल्टीप्लाई होगा यानी 4x माइनस 1 67 माइनस 4 प्लस 4x
-1 67। अब इसको सॉल्व करते हैं। 67 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आता है देखना। 7 4 ज़ा 28 का 8 कैरी हुआ 2, 6 4 ज़ा 24 और 2 26 268 प्लस 67x प्लस 190। अब देखो 4 2 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16, 168x माइनस 42 अपॉन इसको इससे मल्टीप्लाई करा था जब हमें कितना आया था 268x माइनस 67 माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 268x माइनस 67। ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ये माइनस और ये माइनस है तो ये प्लस। ये हमने इसको सॉल्व कर लिया। आगे मैं इधर सॉल्व कर रहा हूं। तो देखो 268 और ये -40 करो तो 6 और 22। देखो 8 में से 2 गया तो 6 और 26 में से 4 गया तो 22। ठीक है 226 प्लस 168 में 67 को प्लस करो, 168 में 67 को प्लस करो तो 235x कितना आ गया 235x। क्लियर है। अपॉन 268 में से अब देखो कुछ ना कुछ गलती कर दी मैंने। इधर 42 है और इधर 4 प्लस x ये तो पूरा इससे मल्टीप्लाई हो गया और ये ऐसा का ऐसा आया। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 4 2 ज़ा 8 और 4 4 ज़ा 68 माइनस 42x। चलो अब सॉल्व करते हैं। 268 में से 42x को माइनस करो तो देखो 268 में से 42 माइनस करेंगे तो 226x और इन दोनों को माइनस माइनस को प्लस करेंगे तो माइनस का 235 इक्वल्स टू 1। ये माइनस का ये अपॉन में इधर जाएगा तो इनटू में जाएगा यानी 226x माइनस 235। क्लियर है। तो देखो अब x एक जगह ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का। इसमें से माइनस करा तो 9x, ये माइनस माइनस प्लस होगा लेकिन साइन माइनस का आएगा। 5 और 6 11 का 1 कैरी हुआ 1 2 और 1 3 और 3 6 2 2 ज़ा 4 और ये 9 इसके मल्टीप्लाई में है तो इसके डिवाइड में। ये हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ये क्वेश्चन नंबर 24 बहुत ही इजी। ठीक है बस हमको क्या करना है कैलकुलेशन करते वक्त ध्यान में रखना है कि हम कर क्या रहे हैं, बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करनी है। अब क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसके अंदर हमने जो 10th क्लास में एलिमिनेशन मेथड यानी विलोपन विधि जो पढ़ी थी हम उसका यूज़ करेंगे और फिर 12th क्लास के कुछ फॉर्मूलेस का यूज़ करेंगे। तो क्या कहता है कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल्स टू 2π/3। क्लियर है। फिर उसके बाद एक कहता है सेकेंड इक्वेशन कहती है कि cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y इज इक्वल टू π/3। तो देखो हमें दो इक्वेशन दे रखी है सेम उसकी, तो हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं। लेकिन एलिमिनेशन मेथड लगाने के लिए कोई ना कोई एक कोएफिशिएंट का सेम होना जरूरी है। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ cos इनवर्स y ये वाली जो इक्वेशन है cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y इज इक्वल टू π/3 जो इक्वेशन है इस cos इनवर्स y को मैं साइन इनवर्स के अंदर चेंज करना चाह रहा हूँ। किसके अंदर चेंज करना चाह रहा हूँ साइन इनवर्स में। और इस cos इनवर्स x को भी मैं किस में चेंज करना चाह रहा हूँ साइन इनवर्स में। जब मैं इसको चेंज करूँगा ठीक है तो देखो इसको अगर मैं चेंज करना चाह रहा हूँ साइन इनवर्स के अंदर cos इनवर्स के अंदर तो देखो इस cos इनवर्स को मैं कैसे चेंज कर सकता हूँ कि साइन इनवर्स
π/2 माइनस साइन इनवर्स x माइनस π/2 माइनस साइन इनवर्स y। कैसे चेंज करा आप लोग जानते होंगे कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू π/2 होता है। ठीक है, सॉरी साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y x इज इक्वल टू π/2। तो कॉस इनवर्स x है तो π/2 माइनस साइन इनवर्स x। ठीक है, इसको हटा दिया। अब देखो इसको सॉल्व करा, ये प्लस का ये माइनस का, तो माइनस का साइन इनवर्स x माइनस माइनस प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू π/3। अब एक तरीके से ये देखो कि अगर मैं अब एलिमिनेशन मेथड लगाता हूँ, यानी इस वाली इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड, ये इक्वेशन थर्ड, ये इक्वेशन सेकंड से मैंने क्या कर लिया, निकाल ली इक्वेशन थर्ड। तो अब मैं फर्स्ट और थर्ड के अंदर, क्योंकि इसके कोफिशिएंट सेम आ गए, तो मैं एलिमिनेशन मेथड लगा सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट क्या कह रही है कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू 2π/3, और ये क्या कह रही है माइनस साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू π/3। तो देखो ये तो कट हो गया, और ये साइन इनवर्स मिलके कितना हो गया 2 साइन इनवर्स y, और ये मिलके कितना हो गया 2π/3 प्लस π/3। देन साइन इनवर्स y इज इक्वल टू ये कितना हो गया 3π/3, 3 से 3 कट, और 2 इसके मल्टीप्लाई में तो इसके डिवाइड में, यानी साइन इनवर्स y इज इक्वल टू π/2। साइन इनवर्स इधर उधर जाएगा तो साइन π/2, और साइन π/2 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, यानी हमने y की वैल्यू क्या फाइंड आउट कर ली 1। अब हमें x की वैल्यू और फाइंड आउट करनी है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अब y की वैल्यू हमें 1 रखनी है, तो मैंने पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करा y इज इक्वल टू 1। तो देखो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 1 इज इक्वल टू 2π/3। अब मैं 1 की वैल्यू जानता हूँ क्या होती है, साइन के अंदर साइन π/2 होती है, क्या होती है साइन π/2। तो 1 की जगह क्या रख दिया साइन π/2, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट, तो क्या बच गया साइन इनवर्स x प्लस π/2 इज इक्वल टू 2π/3। ये प्लस का उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, यानी माइनस का π/2। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या निकल कर आएगा 6, 4π माइनस 3π इज इक्वल टू π/6। ये साइन इनवर्स से इधर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन π/6, और साइन π/6 की वैल्यू मैं जानता हूँ क्या होती है 1/2, यानी x की वैल्यू तो 1/2 और y की वैल्यू 1। सोल्व द इक्वेशन के अंदर हमेशा क्या करना, हमें वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। ये चैप्टर, ये एक्सरसाइज हमारी 2.1 कंप्लीट हो चुकी है। मिसलेनियस के क्वेश्चन आपका होमवर्क है, और कुछ क्वेश्चन में